हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है EC2 प्लेसमेंट ग्रुप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि हमारा AWS एसोसिएट लेवल का एग्जाम है, या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा एजेंडा। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट EC2 प्लेसमेंट। जब भी हम AWS पे जाके EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं तो उसकी डिप्लॉयमेंट AWS की साइड से कैसे होती है, मतलब कैसे उस EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय किया जाता है उनके डाटा सेंटर के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं एंड क्या हमको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ये। देन वी हैव लाइव डेमो। हम सीधा AWS कंसोल पे जाएंगे और देखेंगे कैसे हम प्लेसमेंट ग्रुप्स को बना सकते हैं और कैसे EC2 इंस्टेंस को स्पेसिफिक प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर डिप्लॉय करना है, ये सब कुछ। अब सबसे पहली चीज है हमारी डिफॉल्ट EC2 प्लेसमेंट। By default, AWS tries to deploy your EC2 instances on different hardware to reduce impact. अब मान लो अगर आप चाहते हो कि आपने 2 या 3 EC2 इंस्टेंसेस एक ही साथ डिप्लॉय करने हैं, तो उस सिनेरियो में AWS एक प्रिकॉशनरी अप्रोच लेता है और मेक श्योर करता है कि आपके तीनों के तीनों EC2 इंस्टेंसेस सेम ही फिजिकल होस्ट पे डिप्लॉय ना हो जाए। This is usually done to save you from a scenario where if one physical host goes down, it does not impact all your instances at once. तो इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। सो टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे आप एज एन एडमिन काम कर रहे हो किसी कंपनी में और आपकी रिक्वायरमेंट है यू नीड 2 EC2 इंस्टेंसेस। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली AWS कंसोल पे लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद आपने 2 EC2 इंस्टेंसेस बना दिए। एक है हमारा वेब सर्वर 1 और एक है हमारा वेब सर्वर 2। अब बाय डिफॉल्ट AWS की अप्रोच से क्या हुआ कि आपके दोनों EC2 इंस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट रैक पे एंड डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल होस्ट पे डिप्लॉय हो गए। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे इस रैक के अंदर कोई इशू आ जाता है और ये रैक डाउन हो जाता है फॉर सम रीजन। तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ आपका वेब सर्वर 1 जो है, जो EC2 इंस्टेंस ये वाला है, सिर्फ यही इंपैक्ट होगा और आपका वेब सर्वर 2 फंक्शनल रहेगा, बिना किसी दिक्कत के काम करता रहेगा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ऐसी अप्रोच रखता है AWS, ताकि आपको कोई इंपैक्ट ना हो सर्विसेज में। अब प्लेसमेंट ग्रुप्स यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने बाय डिफॉल्ट अप्रोच से हमको AWS अच्छा काम करके दे रहा है, राइट? बट हमारे पास ये कंट्रोल नहीं है कि हम अगर चाहें, मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है कि भी आपके दोनों सर्वर एक दूसरे से दूर ना हो, डिफरेंट डिफरेंट होस्ट पे ना हो, एक दूसरे के साथ में रहें, एक दूसरे के साथ साथ अच्छे से बात कर सकें, लेटेंसी कम हो। तो उस सिनेरियो में आपको प्लेसमेंट ग्रुप्स का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप AWS को बता सकते हो कि आपका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको अवॉइड करो और उससे काम मत करो, क्योंकि हमको डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं चाहिए। हमको मेक श्योर करना है कि हमारे जो सर्वर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लो लेटेंसी में काम कर सके। So sometimes you intentionally want instances to be placed as close together. In that case, placement groups will help you to achieve that. तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है कि भी प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो उसमें आप सिंपली बता सकते हो कि अगर आपको दो इंस्टेंसेस को एक दूसरे के एज क्लोज टुगेदर रखना है तो उस सिनेरियो में आप प्लेसमेंट ग्रुप का यूज करते हो। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल में आप टेक एन एग्जांपल के योर कंपनी रन्स मल्टीपल वेब सर्वर्स that constantly share session data between each other. In that sense, you will require EC2 instances to be kept close together to achieve low latency. ठीक है, तो इस सिनेरियो में सिंपली आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ठीक है, आपके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके जो वेब सर्वर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपना कुछ सेशन डाटा शेयर करते हैं, तो उसमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा भाई आपके पास लेटेंसी बहुत लो हो, नेटवर्क ड्रॉप ना हो। तो आपको प्लेसमेंट ग्रुप्स का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप AWS को फोर्स कर सकते हो कि वो अपनी डिफॉल्ट अप्रोच से ना जाए और हमारे अकॉर्डिंगली काम करे। इसके अंदर 3 टाइप्स मिलती हैं हमको। जब भी हम प्लेसमेंट ग्रुप्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहली होती है क्लस्टर, दूसरी होती है स्प्रेड एंड तीसरी होती है पार्टीशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप स्ट्रेटजी। इसके अंदर सबसे पहली चीज हमको मिलती है लो लेटेंसी, कि एक दूसरे से जो EC2 इंस्टेंस बात करेंगे, राइट, डाटा शेयर करेंगे, वो बहुत ही लो लेटेंट होगा, उसके अंदर नेटवर्क ड्रॉप के चांसेस बहुत कम होते हैं।
ठीक है। सेकंड, इंस्टेंसेस आर प्लेस्ड इन अ सेम बैंडविड्थ सेगमेंट नेटवर्क। ये मतलब कि सेम बैंडविड्थ सेगमेंट नेटवर्क के अंदर आपके सारे EC2 इंस्टेंसेस प्लेस किए जाएंगे जो सेम क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप स्ट्रेटेजी का पार्ट है। देन वी हैव, ये जो ग्रुप होता है ना, जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये एक लॉजिकल ग्रुपिंग होती है इंस्टेंसेस की। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आपको कोई एक ग्रुप बना दिया है उसके अंदर आपके सारे सर्वर, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लॉजिकल ग्रुपिंग होती है जिसके बेसिस पे आपके इंस्टेंसेस को प्लेस किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज है, ये लॉजिकल ग्रुपिंग जो होती है ये सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में की जाती है। ठीक है। देन वी हैव नॉट नेसेसरली ऑन सिंगल फिजिकल होस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाली अप्रोच के साथ जाते हो, ये वाली स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे EC2 इंस्टेंस एक ही फिजिकल होस्ट पे डिप्लॉय हो जाएंगे। ये चांसेस हैं कि प्रॉबेबली वो एक रैक के ऊपर डिफरेंट होस्ट पे डिप्लॉय किए जाए, बट वो जो रैक होगा उसके ऊपर जो डिफरेंट होस्ट कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सेम बैंडविड्थ नेटवर्क सेगमेंट के अंदर है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, क्लस्टर वाला। अब देन सेकंड नंबर पे हमारे पास है स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप। स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप जो है ये हमारा है हाई अवेलेबल। ठीक है, इसके अंदर आपको अवेलेबिलिटी जो मिलती है आपके इंस्टेंसेस की वो हाई होती है। आपके वर्कलोड की इंस्टेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो हाई लेवल पे मिलती है। क्यों, ये देखते हैं हम। सबसे पहली चीज, ईच इंस्टेंस ऑन इट्स ओन रैक मैक्सिमम आइसोलेशन। मतलब कि मान लो आपने 4 इंस्टेंसेस डिप्लॉय किए। ठीक है, पहला इंस्टेंस आपका जो होगा वो रैक ए पे डिप्लॉय हो गया, दूसरा इंस्टेंस रैक बी पे हो गया, तीसरा रैक सी पे हो गया, चौथा रैक डी पे हो गया। अब इससे क्या होगा कि आप रैक लेवल फेलियर से भी बचा रहे हो अपने वर्कलोड को। इससे क्या होगा कि मान लो अगर रैक ए डाउन हो जाता है फॉर सम रीजन, तो आपके पास ये तो एश्योरिटी होगी कि आपके रैक बी सी और डी पे जो इंस्टेंसेस चल रहे हैं वो अप एंड रनिंग रहे, जब तक AWS रैक ए का फिक्स नहीं ढूंढ लेता या काम नहीं कर लेता उस पर। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि ईच इंस्टेंस ऑन इट्स ओन रैक। देन वी हैव बेस्ट फॉर क्रिटिकल इंस्टेंसेस। अब ये बेस्ट होता है क्रिटिकल इंस्टेंसेस के लिए, P1 वर्कलोड के लिए, जो बहुत हाई प्रायोरिटी वर्कलोड्स हैं, जो आप चाहते नहीं भाई ये तो डाउन नहीं होना चाहिए। टेक एन एग्जांपल, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट है, मान लो वो फर्नीचर कंपनी है। ठीक है, अब फर्नीचर कंपनी का मेन क्या होता है कि उनकी वेबसाइट होगी एक मेन, और वहां पे जाके यूजर्स जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, नए फर्नीचर बाय कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा भाई आपकी वेबसाइट कभी डाउन ना हो। क्यों? क्योंकि वो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, वहीं से सारा पैसा आ रहा है, और आपकी मेन वेबसाइट ही डाउन होगी जहां से लोग फर्नीचर बाय कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कंपनी के लिए। तो वो हाई क्रिटिकल वर्कलोड में आ जाता है। तो उस सिनेरियो में आप स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको लेटेंसी भी कम मिलती है, ऐसी बात नहीं है, एंड उसी के साथ साथ आपको अवेलेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो, आप चारों की चारों सर्वर पे सेम ही फ्रंट एंड होस्ट करते हो, एंड उसके आगे फ्रंट पे लोड बैलेंसर लगाते हो, और उससे आप अपना ट्रैफिक रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो। इस तरीके से आपका ये कुछ काम करता है। ये मैंने एग्जांपल दिया, बट स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर बस इतना याद रखना है कि आपके सारे इंस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल रैक पे होते हैं। ठीक है, सेम रैक पे नहीं होंगे, आप रैक लेवल फेलियर से बच रहे हो। देन वी हैव लिमिटेड पर अवेलेबिलिटी जोन। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, जो हमको लिमिटेशन मिलती है यहाँ पे, कि मैक्सिमम 7 इंस्टेंसेस पर जोन। एक जोन के अंदर मैक्सिमम आप 7 ही इंस्टेंसेस इस के साथ डिप्लॉय कर सकते हो, इस ऑप्शन के साथ डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, देन तीसरा हमारे पास है पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर है ईच पार्टीशन ऑन इट्स ओन रैक। अब जैसे हमारा स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर क्या था कि सारे के सारे जो इंस्टेंसेस हैं वो अपने रैक पे थे अलग अलग पे। इसके अंदर इंस्टेंसेस नहीं है, इसके अंदर पार्टीशंस हैं ऑन इट्स ओन रैक। अब यहाँ पे आप पार्टीशन समझ सकते हो एक तरीके से। पार्टीशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को हम पार्टीशन बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को एक अपना रैक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूट लार्ज वर्कलोड। अगर आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारा हैवी वर्कलोड है, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, जो कि हमको लिमिटेशन मिल रही थी। हमको लिमिटेशन वो कहाँ पे मिल रही थी, स्प्रेड के अंदर मिल रही थी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 7 इंस्टेंसेस ही थे। बट यहाँ पे हमारे पास लार्ज वर्कलोड के लिए ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। देन वी हैव यू कैन कंट्रोल विच पार्टीशन विल हैव विच इंस्टेंस लॉन्च्ड इनटू।
मतलब कि यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि ठीक है ये वाला EC2 इंस्टेंस हमारा इस पार्टीशन का मेंबर हो, ये वाला EC2 इंस्टेंस हमारा उस पार्टीशन का मेंबर हो। इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास एक पार्टीशन ए है जिसके अंदर 3 सर्वर्स हैं, और उसी के साथ साथ हमारे पास पार्टीशन बी है, इसके अंदर भी 3 सर्वर्स हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास 6 सर्वर है, और ये 6 के 6 ही क्रिटिकल है। अब आप यहाँ पे ये नहीं चाहते कि भाई, अगर ये आप अफोर्ड कर सकते हो कि मान लो इन 6 सर्वर्स में से 3 डाउन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 3 तो हमारा काम कर रहे हैं। तो आपको इस सिनेरियो में क्या कर सकते हो, आप पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप का यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हो। क्यों? पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप क्या कहता है? पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप कहता है कि भी एक पार्टीशन का जो वर्कलोड है वो एक रैक पे होगा, और दूसरे पार्टीशन का वर्कलोड एक सेपरेट रैक पे होगा। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि रैक ए पे पार्टीशन ए आ रहा है, और पार्टीशन ए के अंदर 3 सर्वर हैं। रैक बी पे पार्टीशन बी आ रहा है, और पार्टीशन बी के अंदर 3 सर्वर है। तो अगर रैक ए डाउन हो जाता है फॉर सम रीजन, स्टिल हमारा पार्टीशन बी अप रहेगा और उस पर काम चलता रहेगा। ठीक है। और सेकंड, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपडेट्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो। मान लो अगर आपको रैक ए के अंदर जो वर्कलोड्स हैं आप उनको पैच करना है, ठीक है, और रैक बी पे जो वर्कलोड है उनको भी आपको पैच करना है, और आपको मेक श्योर करना है सारे के सारे सेम टाइम पे डाउन ना हो। ठीक है। तो आप टारगेट कर सकते हो पार्टीशन ए को फर्स्ट, और वेट कर सकते हो कि पार्टीशन ए फुली फंक्शनल हो, इससे पहले हम पार्टीशन बी को हिट करें। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने लाइव डेमो की तरफ, और मिलता हूं मैं आपको अपने AWS कंसोल पे। तो यहाँ पे हम अपने AWS कंसोल पे लॉगिन कर चुके हैं, और जो सबसे पहली चीज हमको करनी होती है वो होती है अपना रीजन चेक। यहाँ पे मैं राइट नाउ मुंबई रीजन के अंदर हूँ। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है आप जिस भी रीजन के अंदर अपने इंस्टेंस को डिप्लॉय करने वाले हो उस रीजन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं मुंबई के अंदर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा पेज रीलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो मैं मुंबई रीजन के अंदर हूँ। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सर्विस सर्च करेंगे EC2, और इस सर्विस को ओपन करेंगे। और इस सर्विस को ओपन करने के बाद हम क्लिक करेंगे इंस्टेंसेस पे। जैसे ही आप इंस्टेंसेस पे जाते हो तो यहाँ पे ये आपको सारे इंस्टेंसेस दिखा देता है जो जो आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। नया इंस्टेंस बनाने के लिए सिंपली मैं लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं अपने ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करता हूँ। सबसे पहली चीज और इम्पॉर्टेंट चीज हमको डिफाइन करनी होती है इंस्टेंस की इमेज। ठीक है। कि आपको Amazon लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मैक ओएस चाहिए, उबुंटू चाहिए, कौन सा चाहिए। तो मेरे सिनेरियो में मैं चूज करने वाला हूँ उबुंटू। अब ये सारे ऑप्शंस जो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं ये बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। देन वी हैव Amazon मशीन इमेज, जो ये दिखा रहा है कि भी फ्री ईयर के लिए एलिजिबल है, जो हमने चूज किया है। उसके बाद आप यहाँ पे आर्किटेक्चर बता सकते हो कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए। देन वी हैव इंस्टेंस टाइप। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि इंस्टेंस टाइप, सारी इंस्टेंस टाइप्स अलाउ नहीं करती है आपको प्लेसमेंट ग्रुप्स का मेंबर बनने में। ठीक है। तो आपको, अगर आप फ्री टीयर का यूज कर रहे हैं तो आप T3 माइक्रो जो है, T3 नैनो जो है, ये वाले जो इंस्टेंसेस हैं ये आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप मेंबर बन सके एक प्लेसमेंट ग्रुप का। ठीक है। आपको एरर दे देगा ये। तो हमको यहाँ पे इमेज का ध्यान रखना है। तो मेरे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ डिफरेंट सी इमेज चूज कर लेता हूँ। मान लो ये C5D4X लार्ज, इसको चूज करता हूँ मैं, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और यहाँ पे की पेयर बताना होता है मेरे को। ये की पेयर हम यूज करते हैं लॉग इन करने के लिए अपने इंस्टेंसेस पे। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक की पेयर एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। आप नया की पेयर बना सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे हर ऑप्शन के अंदर हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस किया है पहले। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क सेटिंग्स, जिसके अंदर हमारा आता है VPC। बाय डिफॉल्ट आपको ये VPC मिलता है जब आप पहली बार AWS का अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारे पास डिफॉल्ट VPC जो है ये वो दिखा रहा है। अब नेटवर्किंग के अंदर हम गए नहीं, नेटवर्किंग अभी हमने डिस्कस की नहीं। तो जब हम उस पर आएंगे तो नेटवर्किंग भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप बता सकते हो कॉन्फ़िगरेशन अपनी स्टोरेज की, कि आपको कितना साइज चाहिए और कौन सी टाइप चाहिए स्टोरेज की। यहाँ पे मैं सिंपली बोल देता हूँ मेरे को 8 GB और ये टाइप की स्टोरेज चाहिए इस पे। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है हमारी इस वीडियो के लिए वो है प्लेसमेंट ग्रुप। तो उसके लिए आपको एडवांस डिटेल्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको ढूंढना है प्लेसमेंट ग्रुप, जो कि ये है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये आपको दिखा देता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर
कितने कितने प्लेसमेंट ग्रुप्स, कौन कौन से प्लेसमेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। मेरे सिनेरियो में कोई भी नहीं है। नया बनाने के लिए सिंपली क्रिएट न्यू प्लेसमेंट ग्रुप पे क्लिक करूंगा मैं, और ये मेरे को नई विंडो पे ले जाएगा। और यहाँ से क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से आप नया प्लेसमेंट ग्रुप बना सकते हो। नए ग्रुप का नाम दे देता हूँ टेस्ट जीआरपी, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मेरे को प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी बतानी होती है। 3 स्ट्रेटेजी होती है हमारे पास। क्लस्टर, स्प्रेड, पार्टीशन। ऑलरेडी हमने इसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया है कि क्या क्या होती है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये आप बेसिकली एट दिस पॉइंट डिसाइड करते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, मेरे सिनेरियो में सिंपल क्लस्टर बेस्ड बना देता हूँ, और इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मेरा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, उसके बाद मेरे को वापस जाना है अपने इंस्टेंस जहाँ पे मैं बना रहा था उस टैब पे, और यहाँ से आप देखोगे प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर ये दिखा देगा। इन केस अगर आपको नया ग्रुप नहीं दिखा रहा तो आप सिंपली रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हो उस पर, और यहाँ पे आपका ग्रुप आ जाएगा टेस्ट जीआरपी। उसके बाद बाकी भी ऑप्शंस होते हैं जो हम डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो के अंदर, तो इसको मैं बंद कर दूंगा सिंपली। और यहाँ से नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम डिफाइन कर सकते हैं, भी कितने में डिप्लॉय करना चाहता हूँ एक टाइम पे। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरे को 2 इंस्टेंसेस चाहिए एक टाइम पे, एक बारी में इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके 2 इंस्टेंसेस को डिप्लॉय कर दूँ। तो आप अगर आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, ये आपके इंस्टेंसेस को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप इंस्टेंसेस पे जाते हो तो इस तरीके से आपको ये दिखा देगा कि आपके इंस्टेंसेस की स्टेट क्या है, रनिंग स्टेट है, एंड ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अब यहाँ से अगर आपको देखना है कि भी आपका जो इंस्टेंस है वो किस प्लेसमेंट ग्रुप का मेंबर है। मान लो आप किसी कंपनी के अंदर गए, तो आप उनका एनवायरनमेंट को ऑडिट कर रहे हो, और आप जाते हो प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर और देखते हो यहाँ पे भाई एक प्लेसमेंट ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से अगर आप रिफ्रेश करोगे इसको, और अगर आप इसको ओपन भी करोगे, तो ये दिखाएगा नहीं कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप दोबारा जाते हो अपनी इंस्टेंसेस पे, और अगर आप अपनी इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हो, और यहाँ पे डिटेल्स टैब के अंदर आपको पोस्ट एंड प्लेसमेंट ग्रुप का ऑप्शन जो है, ये इसके अंदर ये दिखा देता है क्या आपका प्लेसमेंट ग्रुप कौन सा है, प्लेसमेंट ग्रुप की आईडी कौन सी है। ठीक है, और किस तरीके से आपका ये पूरा सेटअप किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके EC2 इंस्टेंसेस किस प्लेसमेंट ग्रुप के मेंबर है। अब यहाँ पे क्लीन अप के लिए हमको क्या करना है, क्लीन अप के लिए आपको सिंपली इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम टर्मिनेट करेंगे इनको। टर्मिनेट के लिए आप यहाँ पे टर्मिनेट पे क्लिक करते हो। टर्मिनेट का बेसिकली मतलब है डिलीट करना। ये सिंपली इनको डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम प्लेसमेंट ग्रुप को डिलीट करने के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, एक्शंस पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमको डिलीट टाइप करना है, और यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि आई थिंक ये अभी डिलीट नहीं हुए हैं। एक बार हमारे इंस्टेंसेस जो है वो डिलीट हो जाएंगे प्रॉपरली, उसके बाद आपको यहाँ पे आके डिलीट कर लेना है, ये इसलिए एरर दे रहा है फॉर नाउ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।